अरे रुको 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 भाई रुको, तुम्हें पता है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने वो काम कर दिया जो पिछले 20 सालों में बॉलीवुड में किसी ने नहीं किया। मैं बात कर रही हूँ उस डील की जिसने दो भाइयों की 15 साल पुरानी लड़ाई खत्म कर दी, उस प्रोजेक्ट की जो बॉलीवुड का पहला रियल सुपर हीरो यूनिवर्स बनने वाला है। और सबसे बड़ी बात, नागराज, ध्रुवा, डोगा, हाँ भाई वो सारे लेजेंड्स आप बिग स्क्रीन पर आने वाले हैं। लेकिन भाई यहाँ ट्विस्ट है, सारी बातें तुम्हें बताऊंगी, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि बॉलीवुड का सबसे बड़ा गैम्बल भी है और एक सीक्रेट भी लीक हुआ है। क्या बताऊंगी सारी बातें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बताऊंगी सारी बातें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, है ना। देखो याद होगा ना, स्कूल की छुट्टियों में हमें किताबें नहीं राज कॉमिक्स के पेज पलटते थे, वही मिलते थे बैटमैन, आयरन मैन। ब्रो प्लीज यार, हमारे पास था अपना नागराज जिसकी आंखों से नाग निकलते थे, नाग दिखते थे। सुपर कमांडो ध्रुवा बिना पावर्स के क्राइम से लड़ता था। डोगा मुंबई की स्ट्रीट डाक का असली किंग। बट फिर क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आई, मार्वल डीसी ने डोमिनेट किया, है ना। और बॉलीवुड बस ड्रीम में ही रह गया। क्रिश आई, आइकॉनिक लेकिन सोलो रावण आई, ओवर हाइप, फ्लॉप, ब्रह्मास्त्र, वीएफएक्स तो दिखे पर यूनिवर्स कहाँ था भाई। इस बार हाइप थोड़ा सा कम है लेकिन एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊंगी कि इस बार बात कैसे अलग है। तो आर्यन खान ने क्या किया है। पहली बात, द बैडएस ऑफ बॉलीवुड रिलीज करके दिखा दिया कि वो टिपिकल स्टार किड जैसे तो नहीं है। रॉ, डार्क, साइकोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग, एग्जैक्टली वही जो राज कॉमिक्स को चाहिए। बट यहाँ असली ट्विस्ट है, राज कॉमिक्स के दो भाई संजय गुप्ता और मनोज गुप्ता 15 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। लेगेसी की लड़ाई हो रही है और इसी वजह से कोई भी फिल्म मेकर ये डील फाइनलाइज ही नहीं कर पा रहा था। यश राज, करण जौहर, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस, कोई नहीं, सबने हाथ खड़े कर लिए। आर्यन खान ने लेकिन ये करके दिखा दिया। दोनों भाइयों को एक टेबल पर बिठाया, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, डील लॉक की। और अब तुम सोचो, अब हमें सुपर हीरो का पूरा यूनिवर्स मिलने वाला है ना। एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स बन रहा है जिसका हम बरसों से वेट कर रहे हैं। 2026 से शूट शुरू हो जाएगा और उसके बाद एक के बाद एक फिल्म आती रहेगी। फिर नागराज, भेड़िया, इन सब के बाद क्रॉसओवर भी चलेगा, है ना। अब जरा इमेजिन करो, ध्रुवा का ब्रेन, डोगा का गुस्सा और नागराज का पावर सब स्क्रीन पर दिखेगा तो इंडिया का एवेंजर मूवमेंट होगा कि नहीं होगा, है ना। अगर आर्यन इस बात को समझ गए कि इंडिया को अपने सुपर हीरो में इंडिया ही चाहिए, हॉलीवुड का कॉपी नहीं, तो यकीन मानो ये गेम बदल सकता है। लेकिन रास्ता आसान नहीं होने वाला क्योंकि सुपर हीरो यूनिवर्स बनाना अब सिर्फ स्टोरीज को जोड़ने की बात नहीं है, ये एक विजन की बात है जिसमें हर फिल्म एक लार्जर वर्ल्ड की तरफ से दिखती है। मार्वल ने ये प्लान 15 साल पहले बनाया था, आर्यन मैन से लेकर एवेंजर तक। आर्यन को एक काम करना है जहां लोगों में पेशेंस की कमी है। एक ऐसी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में प्रॉब्लम ये रही है हमेशा से कि हर फिल्म मेकर अपनी फिल्म को एक अलग यूनिवर्स बना देना चाहता है। किसी में इमोशन ज़्यादा है, किसी में वीएफएक्स ज़्यादा है, किसी में लॉजिक कम है। आर्यन के सामने सब चैलेंजेस होंगे, वो इन सब को किस तरीके से बैलेंस करते हैं यही देखना पड़ेगा। और एक कंसिस्टेंट सिनेमैटिक लैंग्वेज को किस तरीके से बनाएंगे ये भी देखना होगा जिसमें ऑडियंस को लगे कि हाँ ये यूनिवर्स वाकई असली है। अब बात करें आर्यन खान के काम की, टोन की, तो पता है उनका विजन थोड़ा सा अलग है, उनका थीम थोड़ा सा डार्क रहता है। ये द बैडएस ऑफ बॉलीवुड में हम देख चुके हैं, एंड के ट्विस्ट में ग्लैमरस भी थोड़ा रहता है। रॉ कहानी कहना उन्हें पसंद है। अगर वही रॉनेस राज कॉमिक्स में लाई गई तो सोचो किस तरीके से ये कहानियाँ बुनी जाएंगी और हमें हमारे नॉस्टैल्जिया फैक्टर से जोड़ देंगी। राज कॉमिक्स में अगर देखा जाए तो क्राइम है, पॉलिटिक्स है, बहुत सारी कहानियां हैं। और अगर आर्यन उस डार्कनेस को बिग स्क्रीन पर सही बैलेंस के साथ लेकर आते हैं तो ये इंडिया का पहला मैच्योर सुपर हीरो यूनिवर्स बन सकता है। अब सवाल ये उठता है कि ऑडियंस क्या इसके लिए तैयार है, क्योंकि भारत में सुपर हीरो का मतलब अभी भी ग्रैंड एंट्री, पंच डायलॉग, फ्लाइंग कार। आर्यन मतलब कुछ ऐसा कर दे जो एक्सपेक्टेड ही नहीं है, ऐसा है। एक ऐसा वर्ल्ड जो सिर्फ विजुअली अच्छा ना लगे बल्कि इमोशन को भी कैरी करे। आर्यन को ऐसा पेन और खुशी और गम सब दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी।
तो शायद पहली बार ऑडियंस बोलेगी कि मार्वल छोड़ो, हमारे देश का होगा देखो, है ना। बजट और बॉक्स ऑफिस की अगर मैं बात करूँ तो एक भारी रिस्क है। सुपर हीरो फिल्म में सिर्फ कैमरा और एक्शन से नहीं बनती, वो बनती है CGI, VFX और डिटेलिंग के साथ। आर्यन को रेड चिली एंटरटेनमेंट का टेक्निकल सपोर्ट जरूर मिलेगा, पापा का साथ तो मिलेगा ही ना, लेकिन चैलेंज होगा कंसिस्टेंसी का, क्योंकि एक गलत शॉट या एक कमजोर स्क्रिप्ट तो पूरे ड्रीम को धराशाही कर सकती है। पर असली ताकत यही है कि वो जल्दबाजी ना करे। रिपोर्ट्स के हिसाब से जनवरी 2026 में ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया जाएगा और फरवरी 2026 में शूट शुरू होगा, यानी पूरा साल प्री प्रोडक्शन और वर्ल्ड बिल्डिंग में जाएगा। और ये मैच्योरिटी दिखाती है कि आर्यन इसको एक लॉन्ग टर्म के रूप में देख रहे हैं, ना कि बस सक्सेस के तौर पर कि अभी आया डाला और लोगों ने देखा पसंद आ गई। अब ज़रा एक बार ये भी सोचो कि सिनेमैटिक स्केल पर अगर राज कॉमिक्स यूनिवर्स सही बना तो इमेजिन करो सुपर कमांडो ध्रुवा का क्रॉसओवर नागराज के साथ डोगा का फाइट सीक्वेंस मुंबई की अंधेरी गलियों में, कितना मज़ेदार रहेगा ना। ये सारी की सारी जो भी चीज़ें दिखेंगी हमें इसे देखने में बहुत मज़ा आने वाला है। हमारा अपना देसी एवेंजर तैयार हो रहा है, जो शायद रोहित शेट्टी भी नहीं कर पाए, वो शायद अब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान हमें करके दिखाएगा। नो डाउट आर्यन खान से हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो उन एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल भी कर रहे हैं। तो मुझे तो आर्यन खान की स्ट्रैटेजी काफ़ी अच्छी लगी। एक नया विजन मिल रहा है पूरे बॉलीवुड को, और आर्यन का एक कदम रिस्की है, एम्बिशियस है और विजनरी भी है। राज कॉमिक्स यूनिवर्स सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक मैसेज है नई पीढ़ी के लिए। अब बॉलीवुड को सेफ जोन से बाहर लेकर जाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ये एक एक्सपेरिमेंट चला है, तो शाहरुख खान का बेटा कर रहा है, अच्छी बात है। और वही बॉलीवुड का पहला ऐसा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएगा। मैं तुम्हें मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम इस पर क्या कहना चाहते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना।